दोस्तों, ट्रंप ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक नया नक्शा रख दिया है और ये नक्शा बताता है अमेरिका दुनिया को कैसे देखता है। इस नक्शे में अमेरिका के अंदर ग्रीनलैंड, साथ में कनाडा और यहां तक कि वेनेजुएला भी जोड़ दिया गया है। यानी साफ मैसेज, जो स्ट्रेटेजिक है वो हमारा होगा। अब जरा गौर कीजिए, इस नक्शे के पीछे बैठे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के पीएम, इटली की पीएम और यूरोपियन यूनियन की चीफ। और ट्रंप का इशारा साफ है, नेटो देखता रह जाएगा और अमेरिका अपना काम कर जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा, ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और हमें वो चाहिए ही चाहिए। कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। ट्रंप की सोच बिल्कुल सीधी है। दोस्तों, ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की। ग्रीनलैंड में अमेरिकन झंडा गाड़ते हुए ट्रंप, जेडी वैंस और मार्को रूबियो, और नीचे लिखा, ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी 2026। अब सवाल उठता है, ये मजाक है या आने वाले कल की वार्निंग? दोस्तों, यही ट्रंप हैं जो पहले डेनमार्क से कह चुके हैं, ग्रीनलैंड बेच दो। डेनमार्क ने मना किया और ट्रंप भड़क गए। अब वही बात, लेकिन और ज्यादा दबाव के साथ। असल सच्चाई ये है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां रेयर मिनरल्स हैं, वहां यूएस का सबसे अहम मिलिट्री बेस है और आर्कटिक का फ्यूचर वहीं से तय होगा। ट्रंप का मानना है, दुनिया ताकत से चलती है, रूल्स से नहीं। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यही है, अमेरिका अब अपने एलाइज को भी बराबरी से नहीं देख रहा। नेटो सिर्फ नाम का अलायंस बनता जा रहा है और ट्रंप खुलकर डोमिनेंस दिखा रहे हैं। आज ग्रीनलैंड, कल कुछ और। यही डर अब यूरोप को सता रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जब अमेरिका अपने ही एलाइज पर दबाव बना रहा है तो क्या दुनिया अब इंडिया को ज्यादा भरोसेमंद मानने लगी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज की दुनिया में अब भरोसे नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी है। ना दोस्ती बची है, ना साझेदारी, क्योंकि आज दुनिया के फैसले उन लोगों के हाथ में हैं जिन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, चाहे वो दोस्त हो या फिर नाटो का मेंबर ही क्यों ना हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद अमेरिका दे रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, वो सीधे धमकी दे रहे हैं। इस बार निशाने पर है फ्रांस। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया, फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। यानी एक झटके में फ्रांस की अरबों की इंडस्ट्री पर वार। अब सवाल उठता है, फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका इतना भड़क गया? कहानी शुरू होती है गाजा से। ट्रंप ने एक नया प्लान निकाला, बोर्ड ऑफ पीस, मतलब गाजा के रिकंस्ट्रक्शन का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। ट्रंप चाहते थे फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया। बस यहीं से ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने मंच से कहा, मैं उसके वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, फिर वो मान जाएगा। और यहां वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट मैक्रों थे। दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। ट्रंप ने एक ऐसा काम किया जो डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा बेट्रायल माना जाता है। उन्होंने मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दिया। उस मैसेज में मैक्रोन ने लिखा था, ईरान और सीरिया पर हम साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। यानी मैक्रोन ने ट्रंप की ग्रीनलैंड ऑब्सेशन पर सीधा सवाल उठा दिया। बस फिर क्या, ट्रंप को ये बात चुभ गई। अब सुनिए फ्रांस का पलटवार। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्रंप को सीधे सीधे मॉक कर दिया। उन्होंने लिखा, अगर कभी आग लग सकती है तो पहले ही घर जला दो, अगर कभी शार्क हमला कर सकता है तो पहले लाइफगार्ड को खा जाओ। मतलब साफ, ग्रीनलैंड के नाम पर पहले ही कब्जा कर लेना पूरी तरह बेतुकी सोच है। दोस्तों, यहीं से साफ हो जाता है, ये सिर्फ फ्रांस की लड़ाई नहीं है, ये एक वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। आज अमेरिका दोस्त नहीं देखता, सिर्फ आदेश देता है, और बात न मानो तो टैरिफ। फ्रांस ने भी साफ कह दिया, धमकी से पॉलिसी नहीं बदलती, टैरिफ लगाए गए तो ईयू जवाब देगा। मतलब ट्रेड वॉर की शुरुआत। अब जरा सोचिए, आज फ्रांस है, कल कोई और होगा और परसों शायद भारत। इसलिए सवाल बहुत बड़ा है, क्या ऐसे देश पर भरोसा किया जा सकता है जो दोस्तों को भी टैरिफ से डराता हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब कोई देश मुसीबत में होता है तब असली दोस्ती सामने आती है, और आज एक बार फिर भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खड़ा रहता है। दोस्तों, एक भयानक सुपर टाइफून उवान ने फिलीपींस को हिला कर रख दिया। घर बहे, सड़कें गायब, लोग रातों रात बेघर हो गए। और ये कोई पहला तूफान नहीं था, इससे कुछ ही दिन पहले एक और टाइफून पहले ही देश को तोड़ चुका था। मतलब लोग संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी तबाही आ गई।
अब सवाल ये था दोस्तों, ऐसे वक्त में कौन साथ खड़ा होगा? और ऐसे वक्त में भारत ने चुप नहीं बैठा। भारत ने भारत एंड एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से करीब 30 टन राहत सामग्री सीधे फिलीपींस भेज दी। और आज जब दुनिया टैरिफ, धमकी और दबाव की भाषा बोल रही है, तब भारत इंसानियत की भाषा बोल रहा है। यही वजह है दोस्तों, जब संकट आता है तो लोग अमेरिका नहीं, भारत को याद करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।